हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हमने अब तक फोर्स के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, क्या होता है फोर्स, कैसे फोर्स एक्ट करता है। बहुत से हमने एग्जांपल्स भी देखे फोर्स के, और हमने ये भी पढ़ा कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन से क्या मतलब था? स्टेट ऑफ मोशन से मतलब ये था कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि मूवमेंट में है, या वो ऑलरेडी रेस्ट पे है, या उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसकी मोशन मूवमेंट जो होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है, उसकी स्पीड जो होती है, ये सब क्या बताती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि जो फोर्स है वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के। उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। फिर हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी जो है चेंज कर सकता है। शेप को चेंज कर सकता है, उसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। लाइक हमने क्या कहा था, कोई इन्फ्लेटेड बलून है, इन्फ्लेटेड यानी कि फुला हुआ बलून है, उसको अगर हम प्रेस करते हैं अपने दोनों हाथों के साथ तो वो क्या होता है, उसकी शेप जो है ऑटोमेटिक चेंज होती है। ठीक है, जैसे हम रिलीज कर देते हैं उसको तो वो जो ओरिजिनल शेप उसमें आ जाता है, लेकिन एक टाइम के लिए जैसे ही हमने उस पर क्या किया, थोड़ा सा प्रेस किया है, तो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से उसकी शेप जो है चेंज हो रही है। ऐसे हमने क्या कहा था कि हमारे घर में जो डो बनाया जाता है, आटा जो गूंथा जाता है, उस आटे से हम क्या बनाते हैं? रोटियां बनाते हैं। ठीक है, तो वो रोटियां बनाने के लिए क्या, आटे की जो शेप होती है उसको हम क्या करते हैं? सर्कुलर शेप देते हैं, उस पर जो फोर्स अप्लाई करके एक राउंड, हम जिसको बेलन बोलते हैं, उसकी हेल्प से। ठीक है, तो वहां पर भी क्या है? फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स जो है शेप को चेंज कर रहा है उस डो की। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था कि जो फोर्स होता है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो वो फोर्स एड अप हो जाता है। ठीक है, और अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाता है तो वो फोर्स जो है वो कम हो जाता है, वो घट जाता है। ठीक है, ये इसके लिए भी हमने एग्जांपल्स देखे थे बहुत सारे। उसके बाद अब हमने जो पढ़ना है हमें कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। तो अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे हमने कहा कि हम किसी बॉक्स को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, बॉक्स को मूव करवाने के लिए हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, या फिर हमने क्या कहा कि बलून को हमने प्रेस किया है। ठीक है, या हम किसी चीज को उठा, जैसे मैं डस्टर को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने उठाया है। ठीक है, दूसरा तो ये भी फोर्स लगा के मैंने उसको उठाया, ऐसे नहीं उठा पा रहा बिना फोर्स के मैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अब तक देखे हैं, पढ़े हैं। उन एग्जाम्पल्स में एक बात जो नोट करने वाली है वो क्या है कि जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या उसको टच कर रहा हूँ कि तभी मैं उसको मूव करवा पा रहा हूँ। बिना टच किए मैं उसको मूव नहीं करवा पा रहा। ऐसा कोई मिरेकल तो है नहीं मेरे पास, जादू तो है नहीं कि मैं उसको मूव करवा दूं। या फिर मुझे कोई ऑब्जेक्ट उठानी है, लाइक मैं डस्टर उठा रहा हूँ, तो इसको उठाने के लिए मुझे टच तो करना पड़ेगा, तभी मैं इसको उठा पा रहा हूँ, अदरवाइज तो नहीं उठा पाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि मैंने ऐसे हाथ कर लिया ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा, नहीं। ठीक है, और ऐसे ही हम बाइसाइकिल अगर राइड कर रहे हैं, बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो उसमें भी हमारे जो फुट होते हैं, पैर जो हैं, वो पैडलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें बाइसाइकिल को आगे मूव करवाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है? बाइसाइकिल को अपने पैरों से टच करना पड़ रहा है ताकि वो क्या मूव करे आगे। ठीक है, ऐसे ही किसी अगर हमें कार्ट को थोड़ा धक्का देना है आगे की तरफ, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमें क्या उसको टच करना पड़ रहा है। तो ये सभी एग्जांपल्स जो देखे हमने टच किया, यानी कि दो चीजें हमारे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही हैं। ठीक है, जैसे मेरा हैंड इस डस्टर को उठाने के लिए इसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना, इसको टच कर रहा है, इसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और देन फोर्स का एक्शन जो काम कर रहा है, तब उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आई? तो हम पढ़ रहे हैं पहले कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो कब काम करते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होती हैं, इंटरैक्शन में होती हैं। ठीक है, द फोर्स which act
ऐसा फोर्स जो काम करता है कब, when two objects interact with each other. Objects interact with each other. एक दूसरे के साथ जब दो चीजें इंटरैक्ट करती हैं और वो फोर्स जो है फिर एक्ट होता है, फिर वो फोर्स काम करता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. द फोर्स विच एक्ट, जो तब काम करता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, जब दो चीजें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, तब जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और द फोर्स दैट comes into action, ऐसा फोर्स जो एक्शन में आता है कब, when there is interaction between two objects. और बॉडीज भी आप बोल सकते हो. क्लियर. तो ऐसा फोर्स जो एक्शन में कब आता है, कब वो अप्लाई होते हैं, कब वो काम करते हैं, जब कोई इंटरेक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज के बीच में, तो उस इंटरेक्शन के बाद वो क्या है, काम में आता है, तब वो फोर्स फाइनली एक्ट करता है, काम करता है. ठीक है. तो जो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, या आप इसको कॉन्टैक्ट फोर्स हम बोल रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, कहां पर काम करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर. ठीक है. दिस फोर्स, यहां लिखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, या दिस फोर्स acts at the point of contact. कॉन्टैक्ट के पॉइंट के ऊपर जो है काम करता है. यानी कि अगर मुझे ये डस्टर जो है, ये डस्टर यहां रखा हुआ है, अगर मुझे इसको उठाना है, उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इसके साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी. तो मेरा हाथ एक बॉडी हो गया, ये डस्टर दूसरी बॉडी हो गया. तो मुझे इस डस्टर को उठाने के लिए, तो ये दो बॉडीज, मेरा हैंड एंड ये वाला जो डस्टर है, ये डस्टर, ये दो बॉडीज हो गई. इन दोनों को जो इंटरेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. इंटरेक्शन होगी इनके बीच में. तो इंटरेक्शन जब हो रही है, इसको टच कर रहा हूं तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इसीलिए इसको उठाने के लिए जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि दो बॉडीज जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है, इंटरेक्ट कर रही है. फिर मैंने क्या कहा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कहां काम करता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के पॉइंट पर. यानी कि जब मैंने यहां से पकड़ा है, तो कहां कहां कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो यहां पर कॉन्टैक्ट हो रहा है, दूसरा मेरा इधर से कॉन्टैक्ट हो रहा है. तो ये फोर्स इन्हीं दो जगह पे लग रहा है, ना यहां लग रहा है, ना यहां कहीं और नहीं लग रहा है. सिर्फ जहां पे कॉन्टैक्ट हुआ है वहीं पर वो फोर्स जो है काम करेगा, और कोई भी पॉइंट पर वो काम नहीं करेगा. ठीक है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहां काम करते हैं, कहां एक्ट होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट के पॉइंट के ऊपर ही वो काम करते हैं, किसी और पॉइंट के ऊपर फोर्स नहीं लगता. ठीक है. अब जैसे मुझे क्या करना है, इस डस्टर को मूव करवाना आगे की तरफ, तो मैं इसको पुश करूंगा. ठीक है. तो इसको पुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में आना पड़ रहा है. तो इसके कॉन्टैक्ट में एक हैंड मेरा हो गया, दूसरा डस्टर हो गया, तो दो बॉडीज होगी, दो ऑब्जेक्ट्स होगी, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रही है. और ये देखो, मैंने इसको जैसे ही इसको धकेला, पुश किया, तो ये आगे की तरफ मूव हो रहा है. तो ये फोर्स कहां पर काम कर रहा है, कि यहां पर काम कर रहा है, ये यहां काम कर रहा है. ये फोर्स कहां काम करता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो मेरा कॉन्टैक्ट कहां पर हो रहा है, इस बॉडी का कॉन्टैक्ट यहां पर हो रहा है ना, तो यहां पर ही वो फोर्स काम कर रहा है. मैं यहां पर ही कॉन्टैक्ट बना रहा हूं, तो यहीं पर वो फोर्स काम करेगा. ठीक है. एक पॉइंट तो ये. दूसरा, जो कॉन्टैक्ट जो है दो बॉडीज के बीच में, इंटरेक्शन जो है, वो नेसेसरी कंडीशन है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए. ठीक है.
the interaction between two bodies is unnecessary condition for contact force to act। कॉन्टैक्ट फोर्स को काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए क्या है, इंटरेक्शन होना दो बॉडीज के बीच में, वो नेसेसरी कंडीशन है। अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स काम ही नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ही नहीं वहां पर, ठीक है। तो इंटरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है दो बॉडीज के बीच में, ठीक है। तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जैसे किसी कार को मूव करना, किसी बॉक्स को मूव करना, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप इसमें बता सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स में हम दो मतलब टाइप्स के अकॉर्डिंग करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पढ़ेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन सी टाइप बताए कॉन्टैक्ट फोर्स के? कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप होते हैं दो, हमने कहा, एक मस्कुलर फोर्स और एक हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा? देयर आर कॉमनली या मेनली आप लिख सकते हो या जनरली आप लिख सकते हो, टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के मेनली जो है दो टाइप्स होती है। कौन कौन से? फर्स्ट इज, हमने क्या कहा, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। और दूसरा हमने क्या कहा? फ्रिक्शन फोर्स। आप इसको डायरेक्ट फ्रिक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन बोल दो या फ्रिक्शनल फोर्स बोल दो, एक ही बात, क्लियर। तो दो टाइप्स कौन कौन से बताएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के? एक मस्कुलर फोर्स और एक हमने क्या बताया? फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन भी आप सिंपली बोल सकते हो इसको। तो पहले हम पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मस्कुलर फोर्स के बारे में। मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स का क्या मतलब है? ये एक ऐसा फोर्स होता है जब ये कब काम करता है, कब एक्शन में आता है? जब मसल्स वर्क करती है, मसल्स के एक्शन की वजह से ये फोर्स जो है काम करता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? द फोर्स दैट come into play when comes into play with the action of muscles, with the action of muscles, ठीक है, is called muscular force। क्लियर? क्या कहा कि द फोर्स, ऐसा फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, जो कब काम करता है? विद द एक्शन ऑफ मसल्स। जब एक्शंस होता है मसल्स का, जब मसल्स एक्शन करती हैं तब ये फोर्स जो है काम में आता है, तब ये फोर्स जो है अपना
काम करता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ये किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स के एक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो मस्कुलर फोर्स को हम दूसरे सिंपल वे में कैसे बताएंगे? आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और द फोर्स caused by या resulting by भी आप लिख सकते हो, caused by the action of muscles is called muscular force। ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स जो मसल्स के एक्शन की वजह से उत्पन्न होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। और ये क्या है? अब ये जो फोर्स है ये तभी काम करता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये किसका टाइप हो गया? ये कांटेक्ट फोर्स का टाइप हो गया। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स कब वर्क करता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के इंटरेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तब। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप क्या कह सकते हो इसमें? जैसे हम किसी बॉल को, फुटबॉल को किक मारते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमें हमारा जो लेग है, ठीक है, उसका वो मसल है, ठीक है, तो लेग मसल का जो फोर्स लगेगा वहां पर, वो जो उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, तभी हम उस बॉल को किक कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है? अब हमारी लेग जो है या फुट जो है और बॉल जो है, उन दोनों बॉडीज के बीच में क्या है? कॉन्टैक्ट हमें क्रिएट करना पड़ा, एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए हो, तभी वो बॉल को हम किक कर पा रहे हैं। तो मस्कुलर फोर्स इसका टाइप हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का। दूसरा एग्जाम्पल हम बाइसाइकिल को राइड करते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद एनिमल्स जो होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का काम करते हैं। कैसे? मस्कुलर फोर्स में जैसे कि एक बैल जो है बैलगाड़ी को खींचता है, ठीक है, तो वो भी क्या अपने मसल्स का जो एक्शन है उसकी वजह से ही वो खींच पा रहे हैं बैलगाड़ी को। तो इसीलिए जो ओक्स होते हैं वो कार्ट को जो है वो खींचते हैं, पुल करते हैं, इसकी वजह से मस्कुलर फोर्स वहां पर काम करता है और दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। घोड़ा गाड़ी का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, रिक्शा वाला जो होता है उसका एग्जांपल आप ले सकते हो। ये सारे किसके एग्जांपल है? मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? मस्कुलर फोर्स काम करते हैं। कैसे? जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो हमारे जो लंग्स है वो जो है वहां पर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक्सपेंड हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है लंग्स की, ठीक है, तो वो किसकी वजह से? जो लंग्स मसल है उनके वजह से वो सब कुछ हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारे अंदर भी क्या है? बॉडी के अंदर भी मस्कुलर फोर्स काम करता है। ठीक है, ये सब कुछ किसके बारे में था? मस्कुलर फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो सेकंड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर हम इसको फ्रिक्शन भी बोलते हैं डायरेक्टली, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी किसका टाइप है? कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है। तो हम पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ठीक है, घर्षण हम बोलते हैं, फ्रिक्शन को हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हिंदी में इसको बोला जाता है घर्षण। ठीक है, तो जैसे हम इसको एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल से स्टार्ट, जैसे हम क्या करें? अपने दोनों हैंड्स को रब करते हैं। सर्दियों के टाइम में मोस्टली क्या करते हैं? ऐसे रब करते हैं अपने दोनों हैंड्स को, और रब करने के बाद जो है हीट जो है, हीट सी वहां पर क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन कैसे हो रहा है? वो दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज के सरफेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब जो वो काम फोर्स वहां पर काम कर रहा है उन सरफेसेस के ऊपर दो बॉडीज के, तो वो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? द फोर्स caused by the action of two surfaces of the two bodies, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स हम क्या बता रहे थे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में? फोर्स acting
between the surfaces of two bodies, between the surfaces of two bodies, दो बॉडीज के सरफेस के बीच में फोर्स जो काम करता है उस फोर्स को क्या कहता है, इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसको आप फ्रिक्शन बोल सकते हो और आप इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो क्या कहेंगे, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द टू बॉडी। ये वर्ड जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दो बॉडीज के सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स हम बोलेंगे। तो दो बॉडीज के सरफेस वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी वो फोर्स एक्ट करे। तो ये भी किसका टाइप हो गया, कॉन्टेक्ट फोर्स का टाइप हो गया। एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल तो ये देखा कि सर्दियों के टाइम में हम अपने हाथों को रब करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, वो किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। दूसरा क्या है, हम जो रोड पे या फिर कहीं भी मूव जो कर पा रहे हैं अर्थ के ऊपर, वो किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही हम मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, हम जैसे ही मूव करते हैं तो हमारा फुट जो है या फुट वियर जो है और जो ये अर्थ है उसका सरफेस जो है वो क्या, उन दोनों के बीच में क्या है, उन दोनों के सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है और वो फ्रिक्शन फोर्स जो उसी की वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। एक जो मेन पॉइंट आप, फ्रिक्शन जो होता है ऑलवेज एक्ट इन द opposite direction of the motion या फिर मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मोशन होती है, मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। जैसे हम क्या आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो फुटवियर है या फुट है और जो अर्थ का सरफेस है उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है सरफेसेस के ऊपर, तो वो जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है और वो फोर्स पीछे की तरफ का काम करता है और हम जो है आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, वो चल रही है, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगी, वो रुकना स्टार्ट हो जाती है, वो रुक ही जाती है थोड़ी देर के बाद। वो किसकी वजह से, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। फ्रिक्शन फोर्स वहां पर काम कर रहा होता है और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या है, वो रुक जाती है वहीं पे। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, और उस पर हम कोई और फोर्स फिर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए, तो वो क्या फाइनली रुक जाएगी कुछ टाइम के बाद। और वो क्यों रुक रही है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक किसका टाइप हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और उसके टाइप हमने पढ़ लिए। उसके बाद जो सेकंड फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।